मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारी है क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस और इसका है लेसन नंबर 4। ठीक है, लेसन नंबर हमारा है क्लास 4 में सब्जेक्ट साइंस है और इसका लेसन 4 जिसका नेम था एडेप्टेशन इन एनिमल यानी कि जानवरों में अनुकूलन। तो ये लेसन अपनों ने पूरा जो है रीड कर लिया था। आज हम इसकी सारी एक्टिविटी करेंगे। एक बार लेसन को पूरा जो है वीडियो देख लेना तो सब समझ में आ जाएगा। आज इसकी हम जो है एक्टिविटी करेंगे। तो एक्टिविटी में सबसे पहले हमारा नंबर आता है फिलिंग द ब्लैंक्स पर। ठीक है, फिलिंग द ब्लैंक लेसन 4 की फर्स्ट आता है, यहाँ ध्यान से देखना, मैंने पहले से भर दिया। फर्स्ट आता है कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, यानी कि कौन है इनमें से जो कि बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकता है। तो इसका आ जाएगा केमल, यानी कि जो ऊँट होता है वो कई दिनों तक बिना पानी के जीवित रह सकता है। सेकंड आता है मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल हैव टू ब्रीथ। ठीक है, यानी एक्वाटिक एनिमल का मतलब होता है जलीय जानवर, यानी कि जो जलीय जानवर होते हैं वो सांस किसके थ्रू लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा गिल्स, यानी कि गलफड़ों के द्वारा जलीय जानवर जो होते हैं वो पानी में सांस लेते हैं। थर्ड आता है स्पेरो एंड पिजन आर एनिमल। जो स्पेरो कल हमने जो है पढ़ा था, स्पेरो के पंख होते हैं, पिजन के भी पंख होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, हवा में उड़ते हैं। तो ये काई में आते हैं, एरियल एनिमल में आएंगे, यानी कि जो हवा या आकाशीय जानवर जो होते हैं उनमें ये आते हैं। फोर्थ आता है ब्रीथ थ्रू देयर मोइस्ट स्किन व्हेन दे आर इन वाटर। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है कि जो ये एनिमल है ये अपनी नर्म त्वचा के द्वारा या नर्म स्किन के द्वारा जो है ये पानी में सांस लेते हैं। तो ऐसे एनिमल कौन से होते हैं, वो होते हैं एम्फीबियंस, यानी कि कल अपनों ने पढ़ा था एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर प्राणी, यानी कि जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं वो। फिफ्थ आता है लिव विथिन और ऑन द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल, यानी कि जो ऐसे जानवर या ऐसे प्राणी जो कि दूसरे जानवरों के शरीर में रहते हैं या दूसरे जानवरों के शरीर के ऊपर रहते हैं। तो ऐसे जानवर कौन से होते हैं, कल अपनों ने पढ़ा था लेसन में पैरासाइट्स। पैरासाइट्स का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरे जानवरों के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जो कि जिनको हम स्पष्ट रूप से कीड़े बोल सकते हैं, कृमि बोल सकते हैं या वर्म बोल सकते हैं। तो इन्हें यहाँ पे दिया है पैरासाइट्स, यानी कि परजीवी। तो इसका राइट आंसर पैरासाइट्स। ठीक है, ये हो गए अपने फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट। फिर आते हैं अपन ट्रू फॉल्स पर। फर्स्ट अपने को दिया है डिजर्ट एनिमल हैव लॉन्ग आई लैशेस दैट प्रोटेक्ट देयर आइज ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म इन डिज़र्ट। ठीक है, जो रेगिस्तान के ये जो जानवर होते हैं या जो मरुस्थलीय जानवर होते हैं उनकी लंबी आँखें होती है, पलकें होती, आँखों के ऊपर जो लंबी पलकें होती हैं, जिसके कारण वो अपनी आँखों की रक्षा करते हैं, किससे, वहाँ पर उड़ने वाली धूल मिट्टी से। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रू, तो ये सही है कि रेगिस्तान के जो जानवर होते हैं वो अपनी पलकों से जो है अपनी धूल मिट्टी से अपनी आँखों की रक्षा करते हैं। सेकेंड आएगा ऑक्टोपस एंड सी हॉर्सेज आर एर्बोरियल एनिमल। ठीक है, एर्बोरियल तो अपनों ने कल पढ़ा था कि जो एर्बोरियल एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो वृक्ष पर पाए जाते हैं, पेड़ों पर पाए जाते हैं। और ऑक्टोपस और सी हॉर्स ये तो पेड़ों पर नहीं पाए जाते, ये तो कहाँ पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। तो ये लाइन हो जाए, ये लाइन बोल रही है अपने को, सेंटेंस बोल रहा है कि जो ऑक्टोपस और सी हॉर्स है क्या वो पेड़ों पर पाए जाता है, तो ये फॉल्स। थर्ड आएगा द बोन्स ऑफ एम्फीबियंस आर होलो एंड लाइट। ठीक है, यानी कि जो एम्फीबियंस उभयचर प्राणी होते हैं उनकी हड्डियाँ हल्की तथा खोखली होती हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ आता है कार्निवोर्स हैव लॉन्ग शार्प टीथ और बिग्स टू टियर द फ्लेश ऑफ एनिमल। जो कार्निवोर्स यानी कि जो मांसाहारी जो जानवर होते हैं उनके लंबी तेज नुकीली जो दांत होते हैं तथा चोंच होती है, जिसके वो दूसरे जानवरों को फाड़ कर खा जाते हैं। फिर तो ये आ जाएगा अपना इसमें ट्रू। ठीक है, यानी कि मांसाहारी जीव जो होते हैं उनके लंबे तेज दांत होते हैं, चोंच होती है, जिसके द्वारा वो दूसरे जानवरों को फाड़ देते हैं। फिफ्थ नंबर आता है बग्स, मॉस्किटो एंड लीच आर सम ऑफ द पैरासाइट्स। तो ये है ट्रू है अपना, जो लीच होती है,
जो कि दूसरे लीच होती है, मॉस्किटो और जो बग्स होते हैं, ये क्या करते हैं कि दूसरे की बॉडी पर ही पाए जाते हैं या दूसरे की बॉडी पर ही रहकर अपना भोजन करते हैं या उनका खून पीते हैं। तो ये हो जाएगा ट्रू। फिर आते हैं हम सी, गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो फर्स्ट अपना आता है एरियल एनिमल, यानी कि जो आकाशीय हवा में उड़ते हैं वो जानवर, उनके अपने को नाम लिखना है। तो फर्स्ट आएगा स्पैरो, सेकंड पिजन, सेकंड आता है एर्बोरियल एनिमल, यानी कि जो पेड़ों पर पाए जाते हैं उनके नाम लिखना है। तो फर्स्ट आएगा मंकी और सेकंड आएगा एप, यानी कि इसका मतलब होता है वानर। थर्ड आता है अपना एम्फीबियंस, यानी कि उभयचर प्राणी जो ज़मीन पर भी रहते हैं और कहाँ रहते हैं, पानी में भी। तो ये आ जाएगा क्रोकोडाइल और फ्रॉग। फोर्थ आता है ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स का मतलब होता है सर्वाहारी, यानी कि जो मांस भी खा लेते हैं और पेड़ पौधों को भी खा लेते हैं। तो वो हो जाएगा बियर एंड क्रो। फिफ्थ आता है पैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब अभी अपनों ने पढ़ा परजीवी, यानी कि ये आ जाएंगे परजीवी में हुक वर्म, राउंड वर्म, ये एक प्रकार के कीड़े होते हैं जो दूसरों के शरीर में पाए जाते हैं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी पर, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द, फर्स्ट है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियंस, इनमें से कौन सा जो है उभयचर प्राणी है, जो पानी में भी रह सकता है और ज़मीन पे भी रह सकता है। तो इसमें फर्स्ट आंसर आ जाएगा क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो है वो पानी में भी रह सकता है, ज़मीन पे भी रह सकता है। सेकंड आता है द लॉन्ग स्लीप ऑफ एनिमल ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन इज कॉल्ड, जो ठंडी सीजन आती है या ठंडा मौसम आता है उसमें जो जानवर होते हैं वो लंबी नींद निकालते हैं, तो वो जानवर जो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं हाइबरनेशन, यानी कि सुस्त जानवर कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर हाइबरनेशन 3 है। फिर थर्ड पर आते हैं विच ऑफ दिस हैव बोट शेप्ड बॉडी, यानी कि इनमें से कौन से एनिमल के जो है वो नाव के आकार का उनका शरीर होता है, किस एनिमल का शरीर नाव के आकार का होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड एरियल एनिमल, यानी कि जो आकाशीय या जो हवा में उड़ते हैं वो एनिमल जो होते हैं उनका शरीर नाव के आकार का होता है। फिर आते हैं फोर्थ पर, विच ऑफ दिस हैव शार्प कटिंग टीथ एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग टीथ। ठीक है, यानी कि इनमें से किसके तेज जो है दांत होते हैं काटने वाले, एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेडिंग टीथ, यानी कि जो चबाने वाले किसके तेज नुकीले दांत होते हैं। तो वो हो जाएगा हर्बीवोर्स, यानी कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उनके तेज दांत होते हैं जिससे वो प्लांट की कटिंग करते हैं। फिफ्थ आता है एनिमल लाइक कंगारूज एंड डियर प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स बाय। ठीक है, यानी कि जो हिरन होती है, कंगारू होता है, वो अपनी रक्षा खुद से किस प्रकार करते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा, कल पढ़ा था अपनों ने, मूविंग फास्ट, यानी कि उनके चारों ओर जो भी घटना घट रही है वो उसको खतरे को माप लेते हैं, भांप लेते हैं तथा मूविंग फास्ट मूवमेंट करके वो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाता है फोर्थ लेसन की एक्टिविटी सारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कल से करेंगे। तब तक ये अपनी फेयर कॉपी में सब नोट कर लेना। फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार और देख लो, ये ट्रू फॉल्स, टू एग्जाम्पल, टेक द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन आंसर जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अपना कल जो लेसन 4 कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।